सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कानून शरीयत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुफ यानी मोज़े पर मसा का बयान, मोज़ों पर मसा का बयान। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो शख्स मोज़े पहने हुए वो अगर वुज़ू में बजाय पाँव धोने के मोज़ों पर मसा करे तो जायज़ है। ठीक है, ये मोज़ों पर मसा के बारे में ये बात हमने यहाँ से पढ़नी है। मसला, जिस पर गुस्ल फ़र्ज हो मोज़ों पर मसा नहीं कर सकता। मसा करने के लिए चंद शर्तें हैं। मोज़े चमड़े के होते हैं ना, उस पर बड़ा सर्दियों में बड़ी आसानी हो जाती है। बस पाँव पे ऊपर मसा कर लिया तो पाँव धोने की ज़रूरत नहीं होती, ठंड से बंदा बच जाता है। मोज़ों की शर्तें क्या? मोज़े ऐसे हों कि टखने छुप जाएं, इससे ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं। अगर 2-1 उंगल कम हो जब भी मसा दुरुस्त है। एड़ी न खुली, पाँव से चिपटा हो कि उसके पहनकर आसानी से खूब चल फिर सकें। चमड़े का हो या सिर्फ तला चमड़े का हो और बाकी की हिस्सा किसी दबीज़ चीज़ का हो जैसे। ठीक है, हिंदुस्तान में जो उमूमन सूती या ऊनी मोज़े पहने जाते हैं इन पर मसा जायज़ नहीं, इनको उतारना पड़ेगा। या बहुत ज़्यादा मोटे हों, ऊनी ऐसे हों कि मोटे हों, पानी ऊपर डाला जाए तो पानी अंदर ना जाए। इस तरह आजकल इस्लामाबाद में बने हैं, मुझे भी किसी ने तोहफ़ा किया है, तो वो मोटे हैं, ऊनी है लेकिन मोटे हैं, वाटर प्रूफ है। वुज़ू करके पहना हो, यानी अगर मोज़े बेवुज़ू पहना तो फिर मसा नहीं हो सकता। ये मसा की शर्तें। तयम्मुम करके मोज़े पहने गए तो मसा जायज़ नहीं। ठीक है, न हालत जनाबत में पहना हो न बाद पहनने के जुनूब हुआ हो, मुद्दत के अंदर हो और उसकी मुद्दत मुकीम के लिए 1 दिन 1 रात है। ठीक है, तो ये क्या है, मोज़े के मसा से मुतालिक मालूमात है कि मोज़े को जो उसके मसाइल क्या हैं, मोज़े पहनने के उसकी शरात क्या है कि सबसे पहले मोज़े आपने वुज़ू करके मोज़े पहनने हैं। मोज़े चमड़े के होने चाहिए। ठीक है ना, जिस पर गुस्ल है तो वो फिर मोज़े उतारेगा। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि जो पाँव धो के पहन ले, अभी गुस्ल भी नहीं किया, फ़र्ज गुस्ल है। अच्छा, तयम्मुम के लिए मतलब तयम्मुम किया और उसके बाद मोज़े पहने तो वो काबिल कबूल नहीं हो गया। ठीक है, मोज़ा पहनने के बाद हदस, पहली मरतबा जो हदस हुआ उस वक्त से मुद्दत जो शुमार की जाएगी। ठीक हो गया, मतलब आपने 8 बजे मोज़े पहने और आपका वुज़ू टूटा है 12 बजे, तो अगले 12 बजे तक आप जो है वो मोज़े पहन सकते हैं। जिस यानी पहनने के वक्त नहीं, बल्कि जब आपका वुज़ू आपको बनाने की ज़रूरत पड़ी, यानी जब आपका वुज़ू टूटा है वहाँ से फिर मोज़े की मुद्दत शुरू हो जाएगी। मोज़ा फट गया तो उसको 3 उंगल से ज़्यादा फटा तो फिर तो आप नया उसको क्या करें, आपको दोबारा करना पड़ेगा, मसा करना पड़ेगा, फटे हुए मोज़े ना हो। अच्छा, आगे मसा, मोज़ों पर मसा का तरीका। मसा का तरीका ये है कि हाथ तर करके दाहिने हाथ की 3 उंगलियां दाहिने पाँव के ऊपर, मोज़े के पीठ के, ठीक है, सिरे पर रख के पिंडली की तरफ खींचना है। कम से कम 3 उंगलियां खींच लें। कम से कम कितनी? 3 उंगलियां, यानी मोज़े की पीठ के सिरे पर रखकर पिंडली की तरफ खींचें। कम से कम 3 उंगलियां खींचें और सुन्नत यह है कि पिंडली तक पहुंचाए और बाएं हाथ से बाएं पैर पर, ठीक है, यानी हाथ गीले करके उंगलियों, पाँव की उंगलियों से यूं ऊपर यूं कर ले। ठीक है, यूं कर ले पाँव के ऊपर, तो ये मसा हो जाएगा। ठीक हो गया, बड़ा आसान है। मसा में फ़र्ज क्या है, हर मोज़ा का मसा हाथ की छोटी 3 उंगलियों के बराबर होना चाहिए, यूं होना चाहिए। मोज़े की पीठ पर हो। मोज़े में सुन्नत बातें, हाथ की पूरी 3 उंगलियों के पेट से मसा हो, उंगलियों के खींच कर पिंडली तक ले जाना, मसा के वक्त उंगलियां खुली रहना। अंग्रेजी बूट पर भी मसा हो सकता है, वो जो टखनों से वो। ठीक है, इमामा और बुरका और निकाह पर मसा नहीं होगा। मसा मोज़ा किन चीज़ों से टूटता है? मसे मोज़ा जिन चीज़ों से वुज़ू टूटता है मसा भी टूट जाएगा। हाँ, मुद्दत ख़त्म हो जाए, 24 घंटे हो जाए तभी वो मसा टूट जाएगा। मोज़ा उतार देने से मसा टूट जाएगा। वुज़ू की जगह में फटन हो या फोड़ा या कोई बीमारी हो और पानी बहाना नुकसान करता हो या सख्त तकलीफ़ होती हो तो भीगा हाथ फेर लेना काफ़ी है, और अगर ये भी नुकसान करता हो तो उस पर कपड़ा डालकर कपड़े पर मसा कर। अच्छा, आगे मोज़ों का मसला ख़त्म हो गया, मसा की बात ख़त्म होगी कि मसा की मुद्दत पूरी हो जाएगी तो आपको दोबारा क्या करना पड़ेगा, वो मोज़ा उतार के पाँव धो के फिर मोज़ा पहनना पड़ेगा। दोबारा वुज़ू की ज़रूरत नहीं है, वुज़ू कर ले तो अच्छी बात है। आगे कहते हैं कि वुज़ू की जगह पर कोई फटन है या फोड़ा है, कोई बीमारी है,
पानी बहाना मुश्किल है तो अब क्या करें, मसा करें, ठीक है। तो वहाँ उस जख्म के ऊपर क्या कर लें, मसा करें। अगर जख्म पर हाथ फेरना मुश्किल है वहाँ कपड़ा रख लें, उस कपड़े के ऊपर मसा कर लें, ठीक है। ये किताब इसको बाद में बार बार इसको दोहराएंगे, ये बड़े अहम मसाइल हैं, ठीक है। तो दोबारा फिर मैं आपको सबक ये देखें, मसला नंबर 12, वुज़ू की जगह में फटन या फोड़ा या कोई बीमारी हो और पानी बहना नुकसान करता हो या सख्त तकलीफ होती हो तो भीगा हाथ फेर लेना काफ़ी है। भीगा हाथ फेर लेना क्या है, काफ़ी है। अगर ये भी नुकसान करता हो भीगा हाथ तो उस पर कपड़ा डालकर कपड़े पर मसा करे, और जो ये भी मुज़र हो तो फिर माफ़ है। कपड़ा डाल कर मसा करना मुज़र फिर माफ़ है। और अगर इसमें कोई दवा भर ली तो उसका निकालना ज़रूरी नहीं, इस पर से पानी बहा देना काफ़ी, ऊपर से पानी बहा देना काफ़ी है।